उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर्स का बकिया इंट्रोडक्शन दूंगी। जैसा कि हमने आप जानते हैं पिछली वाली वीडियो में स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ट्रापेजियम, काइट और रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। जो कि अच्छा, मैं इस क्वेश्चन का जरा आंसर तो दीजिए कि आपके पास टोटल 6 टाइप्स थी। वो 6 टाइप्स को हम क्या कहते थे? 6 टाइप्स किसकी थी? फोर साइडेड फिगर्स की थी। पर फोर साइडेड फिगर्स को हम क्या कहते थे? डैश इज इक्वल टू फोर साइडेड फिगर्स। जी हाँ, इसका आंसर है क्वाड्रिटेरियल। अब भूल मत जाइएगा क्वाड्रिटेरियल होता क्या है। क्वाड्रिटेरियल फोर साइड फिगर्स को कहते हैं, जैसे कि हमने 3 पहले पढ़ी थी और इसी तरह हम 3 टाइप्स आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में 3 टाइप्स पढ़ी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने पिछले वीडियो में 3 टाइप्स पढ़ी थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। लेकिन किसी को भी याद नहीं है, जैसे कि हमने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आगे देखें, उम्मीद है मुझे आप लोगों को इनका पता होगा। अगर आप लोग फोन में प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आएगी। फोर्थ टाइप देखें इसकी है रोम्बस। रोम्बस में क्या है, पहले हम इसकी इन्फो पढ़ लेते हैं। अगर हमें देखिए, अगर हमें ये आता हो तो हम इन्फो खुद से लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें इन्फो आती हो तो हम ये खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी लेबलिंग भी देखिए, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल है। अब देखें पैरेलल की ये लाइन टू लाइंस इसकी सिंबल होती हैं। तो आपको देख सकते हैं कि आपके पास जो है इधर पैरेलल है, कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होगी। अब साइड ऐसे ये देखिए, ये साइड होता है। अब देखिए, इसमें हमने एक सीधी लाइन डाली है और ये यानी ये पैरेलल है। अब हम इधर भी एक डालें तो हमें पता ना चलता ये तो हम इधर 2 पैरेलल डाल दिए। All sides are equal in length, यानी कि पैरेलल का साइन ये तो क्या कहते हैं, अब ये इक्वल हमने ये वाला साइन डाल दिया। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट ऐसे नहीं, ये ऑपोजिट ऐसे होगा क्रॉस में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल इक्वल होगा। Sum of each pair of angles between two parallel lines is equal to 180 degree। क्या है कि सारे जो 2 पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। तो अब आपने इसकी लेबलिंग में आपको साथ साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की उम्मीद है, जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप पे चलते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ट्रेपेजियम, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड की ऑपोजिट माने ये वाली ऑपोजिट है, ये वाली ऑपोजिट है, ये वाली ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल। क्या है कि सिर्फ इसमें एक पेयर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वो कौन सी होती है? ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है। ये वाली तो नहीं होती। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये पैरेलल तो है, ये पर जो है ये ऑपोजिट साइड जो इक्वल है वो ये वाले और ये वाली साइड है। इसमें भी वही बताया है कि एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन इज द सम ऑफ एंगल्स दैट land between the parallel line is equal to 180 degree. Now look at the sixth type that is named and characterized with kite. Kite की आप लोगों को डेफिनेशन मैंने आप लोगों की बुक चेक की थी 5 क्लास।
आप लोगों की बुक में काइट का इतना इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, बल्कि काइट का तो आप लोगों की बुक में नाम ही नहीं है। पर फिर भी जैसे कि अब आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ साइड फिगर आप लोग आगे बोर्ड तक वगैरह जितने भी मरतबा आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ साइड फिगर, तो आप लोगों को ये आप कहेंगे, हम जब मैम कहेंगे 6 टाइप बच्चे लेके आप कहेंगे हमने तो 5 टाइप्स पढ़ी है, तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों को 6 टाइप का कुछ टेक्स्ट दे दूं ताकि आप लोगों को पता हो। टोटल टाइप 6 होती है। और देखिए मैंने आपको एक इस तरह का दिया है, तो मैं आपको चाहती थी उसके साथ आपका ये भी कर सकती थी इसकी साया पैराग्राफ, पर मैंने नहीं दिया कि आपको पता चले कि अगर आपको पिक्चर गिवन हो आप लोगों ने उनके बाकी लिखने हैं तो कैसे करने, या बाकी गिवन हो तो ये करना हो कैसे करना। काइट काइट बिल्कुल हमारी सिंपल काइट की तरह होती है, जैसे कि दूसरी हमारे पास पतंग होती है, ऐसे सिंपल काइट की तरह की होती है डायग्राम। आप इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि all angles are opposite angles are equal। आप कहेंगे opposite angles are, ऐसे ऐसे opposite angles are equal। आप कह सकते हैं opposite lines are parallel, ये कह सकते हैं। और all sides are equal in length, ये कह सकते हैं ये सारी साइड इक्वल है। और sum of each pair of angles between two parallel lines is equal to 180 डिग्री। तो अब मैंने आपको देखें कि अब ऐसे आप जैसे मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया, अब ऐसे आपके पास भी आएगा, आप लोगों ने भी खुद इसी तरह करना है। ओके। और वैसे मैंने सोचा था कि आप लोगों को काइट का ना बताऊं, पर आप लोग फिर कमेंट करने पड़ जाते हैं। आपने काइट का इंट्रोडक्शन में नेम लिखवाया था, आपने काइट का बताया नहीं, मैं भूल गई, पर मुझे याद था मैंने कहा ना लिखवाऊं, पर मैंने कहा आप लोग को कंफ्यूजन होगी, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये काइट की आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों को डायग्राम लिखवा देती हूँ। साथ इसके जो स्टेप्स थे, इसका जो पूरा पैराग्राफ था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, तो इसकी वजह से आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है। अगर आप लोगों ने जरा सी भी स्किप की तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें ये बताएंगे कि रोम्बस के एंगल फाइंड करें, तो इसमें यही बताया कि रोम्बस के एंगल कैसे फाइंड करें, ट्रापेजियम में भी यही बताया, काइट में भी यही बताया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हम इंशाल्लाह ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल आप लोगों ने इजीली लेने, बिल्कुल भी इनके क्वेश्चन आंसर डिफिकल्ट नहीं है और बहुत थोड़े से हैं, आई गेस मैंने सॉल्व किए हुए हैं आप लोगों के लिए, प्लानर मैंने बनाया हुआ है तो बहुत कम से है। उसके बाद वर्कबुक वर्क भी बहुत इसका इजी सा है। और जैसा कि हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया था, इंशाल्लाह ये भी विद द हेल्प ऑफ योर एंड माइंड कोऑपरेशन हम इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं फाइनल पेपर आने, तो इस वजह से हम उसके बाद उसकी रिवीजन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर्स लेके चल रहे हैं, उसको हमने कंप्लीट करना है।